हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं WH फैमिली का एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें हम उन सभी क्वेश्चन वर्ड के बारे में देखेंगे जो आपको परेशान करते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, whom, whose, हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ फार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज से आपको WH फैमिली के किसी भी शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट के साथ। व्हाट का हिंदी में अर्थ होता है क्या। आप सिर्फ व्हाट की मदद से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आप एक दूसरे से पूछते रहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। अगर ये क्या शब्द शुरुआत में हो तो हम वहाँ पर व्हाट से प्रारंभ नहीं करेंगे। जैसे कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो, डू यू वांट टू मीट मी। जब क्या वर्ड बीच में ना होकर बल्कि शुरुआत में हो तब वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो डू यू वांट टू टॉक मी। क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन वर्ड है व्हाई। व्हाई का हिंदी में अर्थ होता है क्यों। हम व्हाई की मदद से भी ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे व्हाई मी, मैं क्यों। व्हाई हिम, वह क्यों। व्हाई हर, अगर आप लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप हर का यूज करेंगे। अगर आप बॉय के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप हिम का यूज करेंगे। तो जब हम बोलेंगे कि वह क्यों, हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे वे क्यों, व्हाई देम। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हम ऐसे शब्द यूज करेंगे तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। व्हाई की मदद से और सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे बट व्हाई, लेकिन क्यों। इस शब्द का प्रयोग डेली यूज में होता ही रहता है। जैसे बट व्हाई, लेकिन क्यों, तुम क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू स्टडीइंग। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन वर्ड हु की तरफ। हु का हिंदी में अर्थ होता है कौन या किसने। आप इन शब्द का यूज दिन भर कहते हैं। जैसे किसने कहा, हु सैड। किसको फर्क पड़ता है, हु केयर्स। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तुम कौन हो, हु आर यू। तो इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए हम हु का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड वेयर की तरफ। वेयर का हिंदी में अर्थ होता है कहाँ। इससे भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। अब कहाँ, वेयर नाउ। वेयर एल्स, और कहाँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। मैं सिर्फ आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप इनकी मदद से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड व्हेन की तरफ। व्हेन का हिंदी में अर्थ होता है कब। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन कब है, वेयर इज योर बर्थडे। तुम घर कब जाओगे, व्हेन विल यू गो होम। मैं आपको बता दूं कि होम के पहले हम टू का यूज नहीं करते हैं, इसलिए आप कहेंगे व्हेन विल यू गो होम। जैसे आपको किसी से पूछना है कि आप मुझसे शादी कब करेंगी, तो आप कहेंगे व्हेन विल यू मैरी मी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड हाउ की तरफ। हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे। जैसे आपको किसी की तबीयत पूछना है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है या तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो आप उससे पूछेंगे हाउ इज़ योर हेल्थ। आप उससे कहेंगे हाउ इज़ योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। हाउ इज़ योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। जब हम एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं तो हमेशा इन शब्द का यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, मतलब तुम्हारे परिवार में सब ठीक ठाक तो है, तो हम वहाँ पर कहेंगे हाउ इज़ योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड विच की तरफ। विच का हिंदी में अर्थ होता है कौन सा। विच का यूज हम सिलेक्शन में करते हैं। जब हमें दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं में कुछ चुनना हो वहाँ पर हम विच का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है, तो आप कहेंगे विच शर्ट डू यू लाइक, आपको कौन सी शर्ट पसंद है। तो जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम विच का यूज करेंगे। जैसे आपको किसी से पूछना है कि तुम्हें कौन से शूज़ पसंद हैं, तो आप उनसे इंग्लिश में कहेंगे विच शूज डू यू लाइक, आपको कौन से जूते पसंद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड होम की तरफ। होम का हिंदी में अर्थ होता है किसके साथ या किसको। तुम कल किसको देख रही थी, होम वर यू सीइंग यस्टरडे,
आप कल किसको देख रही थीं? तुम किसके साथ बात कर रही हो? तो whom आर यू टॉकिंग टू? यहाँ पर हम विद whom का यूज भी कर सकते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन वर्ड है हुज। हुज का हिंदी में अर्थ होता है किसका। जैसे आप पूछते हैं कि अब किसकी बारी है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हुज टर्न इज इट नाउ। अब किसकी बारी है, हुज टर्न इज इट नाउ। जब आपको किसका या किसने से प्रश्न पूछना हो तो वहाँ पर आप हुज का यूज करेंगे। जैसे ये किसकी साइकिल है, ये किसकी बाइक है, हुज बाइसिकल इज दिस। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी की तरफ। हाउ मैनी का हिंदी में अर्थ होता है कितना। जब हम किसी काउंटेबल चीज़ की या वस्तु की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। जैसे आपको किसी से पूछना हो कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। तो जब आपको किसी से पूछना है कि तुम्हारे कितने घर हैं, तुम्हारे कितने फ्रेंड हैं, तुम्हारे कितने भाई हैं, तो वहाँ पर आप हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ मैनी कार डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कार हैं। इसके तुरंत बाद आता है हाउ मच। हाउ मच का भी हिंदी में अर्थ कितना होता है, बट हाउ मच में हम अमाउंट देखते हैं, वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को गिन नहीं सकते। तो जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को गिन नहीं सकते हैं उसे अमाउंट में रखेंगे, तो वहाँ पर हम हाउ मच का यूज करेंगे। जैसे तुम्हें कितनी चीनी चाहिए, हाउ मच शुगर डू यू वांट, या हाउ मच शुगर डू यू नीड। जैसे आप टाइम को भी काउंट नहीं कर सकते तो आप कहेंगे हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना समय है। जैसे हाउ मच वाटर इज इन दिस टैंक, इस टैंक में कितना पानी है। तो आप पानी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पानी के साथ भी आप हाउ मच का यूज करेंगे। तो चलिए आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है हाउ फार। इसका हिंदी में अर्थ होता है कितना दूर। तो जब आपको किसी चीज़ की दूरी पूछना हो तो वहाँ पर हम हाउ फार का यूज करते हैं। जैसे हाउ फार इज योर ऑफिस, अब तुम्हारा घर कितना दूर है। हाउ फार इज योर होम नाउ, अभी तुम्हारा घर कितना दूर है। तो चलिए आज के एक आखिरी टॉपिक को भी देख लेते हैं जिसका नाम है अबाउट whom, जिसका हिंदी में अर्थ होता है किसके बारे में। तो जब आपको किसी के बारे में पूछना हो या पूछना हो कि वह किसके बारे में बात कर रहा था तो हम वहाँ पर अबाउट whom का यूज करेंगे। जैसे कि वह किसके बारे में पूछ रही थी, अबाउट whom वाज शी आस्किंग, वह किसके बारे में पूछ रही थी। इसका दूसरा यूज कर सकते हैं कि आप किसके बारे में पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो, अबाउट whom डू यू वांट टू नो या आस्क। जब आपको कहना हो कि आप किसके बारे में जानना चाहते हो तो वहाँ पर आप कहेंगे अबाउट whom डू यू वांट टू नो। जब आप कहेंगे कि आप किसके बारे में पूछना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कहना होगा कि अबाउट whom डू यू वांट टू आस्क। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।